Hello everyone, here is your science teacher Rakesh Kumar Sharma. Today we are continuing our first chapter of 10th class science, chemical reactions and equation. In our previous class we have discussed how to balance a chemical equation. हमने ये सीखा कि chemical equation को कैसे बैलेंस करते हैं. Today we are going to start types of the chemical equations. In our NCERT syllabus there are 6 major types of the chemical equation, chemical reactions. हमारे जो NCERT का सिलेबस है उसमें 6 टाइप की अपने पास केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. एक बार लाइटली आपको मैं पूरा का पूरा फ्रेमवर्क एक बार समझाऊंगा कि आपने कौन कौन से हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे. एक बार ब्रीफ बिल्कुल शॉर्ट में आपको 6 की 6 रिएक्शन को एक टेक्निक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट आएगी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट मीन्स संयोजन अभिक्रिया. सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट. एंड फिफ्थ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. और सिक्स्थ आ जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. तो हम शुरू करते हैं अपना. जैसे पहला टाइप में आपको एक आउटलाइन में बताता हूँ आपको कैसे हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे. 6 की 6 रिएक्शन को यहाँ पे मैं नाम लिखा हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन बताता हूँ. सिंबॉलिक कैसे आएगा. फर्स्ट वन इज जैसे मान लो आपके पास A प्लस बी गिव्स टू AB. सेकेंड वन इज AB गिव्स टू A प्लस B. थर्ड वन इज A प्लस CD gives to BC. AB plus C. And fourth one is AB plus CD gives to AC plus BD. And fifth one exothermic and endothermic, that means A plus B equal to AB plus energy, मतलब ऊर्जा. And that is exothermic. Endothermic, AB gives to A plus B energy. अभी आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा क्या होता है इसमें. एंड सिक्स वन इज A plus O, that means AO. and B plus या A plus H, that is AH. यहाँ पे आपको मैंने सारे के सारे सिंबॉलिक फॉर्मेशन आपको बता दिए. अब क्या क्या होता है, कैसे होता है इसमें, रेड मार्कर का है. तो इसमें आप देखो अपना फर्स्ट वन इज A ऐड टू B. A क्या होता है, B से ऐड होता है. एंड देयर आर टू रिएक्टेंट्स A एंड B. एंड व्हेन A एंड B कंबाइन टुगेदर एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज AB. एंड दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वी विल टेक द एग्जांपल अर्लियर. AB and single reactant and divide into its constituents, इसके अपने अवयवों में टूट जाता है. ये रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन. इन दोनों का ही टाइप यहाँ पे मैं यहाँ पे बताया है. A प्लस B प्लस एनर्जी. अगर इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी रिएक्शन में, इफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन आर exothermic reaction. If energy is used to decompose a substance, that type of the reaction is called endothermic reaction. जिसमें एनर्जी काम आ रही है वो कहलाएगा endothermic reaction. अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम. And when A react with BC, here the element or the substance A displace C. A displace C and make the bond with B. That is AB and C displaced by A. Here AB plus CD. This is the single displacement. A displace only C. And here AB plus CD. Here AC. A displaced D and B displaced C. So both the element, both the substance displaced to second one. That type of the displacement is called the double displacement. इसको बताऊंगा. जैसे पहले दोनों को जुड़ रहा है तो योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन. दोनों जुड़ रहे हैं. सेकंड में दोनों एक जो प्रोडक्ट होता है, एक जो उत्पाद होता है वो अपने 2 पार्टों में टूट जाता है. 2 ज़्यादा में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. कितने में टूट जाता है वो कहलाएगा आपका कौन सा, डिकम्पोजिशन, या हिंदी में कहेंगे वियोजन.
अगर इसमें एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आपको चूने के पानी को छू के देखो गर्म हो जाता है, मतलब क्या हो गया, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा की कमी पड़ जाती है, जो चीज़ किसी चीज़ को छू के देखो तो ठंडी हो जाती है, दैट मीन्स वो कैसी होती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ एक चीज़ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे विस्थापन, एकल विस्थापन, इसको डबल यानी कि द्विविस्थापन। अगर यहाँ पर एनर्जी काम आ रही है तो हो गया अपना। अगर किसी कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकरण। और कोई हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो आपका सब्सटेंस बनाता है वो कहलाएगा रिडक्शन। अगर किसी से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहलाएगा रिडक्शन, और किसी से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अगर दोनों एक साथ चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, फिर हम क्या करेंगे इसको आगे। देखो, हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी एटम्स के जो एलिमेंट होते हैं कभी भी नए नहीं बनते हैं, और कभी भी जो पुराने होते हैं वो डिसअपियर भी नहीं होते हैं। देन व्हाट हैपन्स इन द केमिकल रिएक्शन? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम्स, द बॉन्ड ऑफ द बिटवीन द एटम्स आर ब्रेक्स और फॉर्म्स द न्यू बॉन्ड टू मेकिंग द न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट बनाने के लिए पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, उसका रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ एटम्स का, नए एटम कभी भी उसमें नहीं बनते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When the two or more elements combine together or make a single substance, make a single product, that type of the reactions are called combination reaction। मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ में जुड़ जाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कहलाएगी वो अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एक्टिविटी देखते हैं अपना, जो चूने के जो पत्थर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द क्विक लाइम। जो अपना क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो लेते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। चूने का पत्थर आपने जो सफ़ेदी वाइट वाश करते हैं उसमें आता है, तो उसमें जब पानी डालते हैं यू कांट टच बिकॉज इट बिकम्स वेरी हॉट। वो गर्म हो जाता है, पानी डालते ही गर्म हो जाता है। इसकी बात में हम डिस्कस करते हैं, पहले ये देखते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, दोनों की रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट, एक आपका सब्सटेंस बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड react with water and makes the calcium hydroxide, calcium hydroxide। इसमें क्या हो रहा है, एक दोनों जुड़ रहे हैं और एक सब्सटेंस बन रहा है। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे आगे हम और चलते हैं। फिर when we pass carbon dioxide through that select line जो होता है, इससे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। एंड व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद दैट सेलेक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मेक्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। ये क्या होता है, कभी भी जो वाइट वॉश करते हैं, जो सफ़ेदी की चमक होती है वो इसी के रीजन से होती है, दैट इज़ द मिल्की कलर। वो मिल्की कलर होता है और उसमें फिनिशिंग जो आती है वो इसी के थ्रू आती है, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। एक नई चीज़ बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो मार्बल का फॉर्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो लाइमस्टोन होता है वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो लाइम 3 बार लाइम आ गए, 3 तरह के लाइम आ गए, वो एक बार शॉर्टली बता देता हूँ, फिर आपके दूसरे तरह के। फर्स्ट वन इज द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। सेकेंड वन इज क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम, इसका जो फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड थर्ड वन इज द सेलेक्ट लाइम। द फॉर्मूला ऑफ द सेलेक्ट लाइम इज CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फर्स्ट एग्जांपल अपना इसका हुआ, किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स प्लस एनर्जी
प्लस एनर्जी जब आ जाती है तो अब हम इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी बन रही है इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स सम मोर एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और ले लो। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन बर्निंग एनी टाइप ऑफ द फ्यूल, then they make the carbon dioxide, C plus O2 make the CO2, that is also combination reaction, carbon and oxygen combine together and make the carbon dioxide, and making of the formation of water, H2 plus O2 gives to H2O. How can we balance this equation? 2 oxygen 2, here we can write 2 and here 2, that is the making of the water, that is also the example of the combination reaction. Third example of the अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बन रही है, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच heat is released along with the formation of the product, that type of the reaction is are called exothermic reaction। मतलब जिसमें हीट बनती है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी टेक द एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ द फ्यूल व्हेन द नेचुरल गैस बर्न्स। बर्निंग मीन्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बर्निंग का मतलब होता है उसके ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो नेचुरल गैस से जब CH4 की हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराती है, द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी बन रही है। सो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे आप इसको कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे लेकिन एक्सोथर्मिक जरूर है ये। अब इसको अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो प्रोसेस दोबारा से करा रहा हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस में कार्बन सिंगल एटम है, यहाँ भी सिंगल एटम है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो ऑक्सीजन को यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ऑक्सीजन हो गए 4 अपने पास, यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ क्या कर दोगे आप, डबल कर दो। ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 या 4 है यहाँ पे अपने। इस तरह से बैलेंस हो गया अपना। तो इसमें क्या हो गया, एनर्जी बन रही है। यानी कि आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई कहे कि आग गर्म क्यों होती है, तो सब कहेंगे आग तो गर्म ही होगी भाई। लेकिन साइंटिफिकली देखें, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द बर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्यूल, दैट फ्यूल रिलीज एनर्जी, सो द फायर इज हॉट, इसलिए वो फायर कैसी होती है, गर्म होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, विच इज जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी, हाउ कैन एनर्जी रिलीज्ड इनसाइड आवर बॉडी, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन रिएक्ट विद दैट टाइप ऑफ द फूड और द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूस द एनर्जी विद द कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज अपना फूड होता है, इससे रिएक्शन कौन करती है, ऑक्सीजन। क्या बनाएगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज ऑल्सो, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको भी एक बार हम बैलेंस कर देखते हैं, फिर हम अब कॉम्बिनेशन पे वापस चलते हैं दोबारा से। अब यहाँ C6 है, C के 6 नहीं है, तो यहाँ पे आप कितना लगा दोगे, 6 लगा दिए। ऑक्सीजन कितनी हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 12 हो गए अपने पास, 12 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन वाटर को कितने कर देते हैं, 6 आ गए यहाँ पे, 6 12। हाइड्रोजन इज 12, हियर इज 2, दैट मीन्स वी पुट 6। तो ऑक्सीजन 12 plus 6 18, and here is oxygen 6 plus 2 8 है। तो यहाँ पे कितना करें हम, क्या कर दें हम, 18 है, तो यहाँ कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। 12 and 6 आ गए यहाँ पे। बैलेंस इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब दोबारा से हम वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या लिया हमने। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनती है तो जिसमें इसमें आपके कोई भी कहे कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब जलता है तो क्या बनाता है, वह ऊर्जा बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। अब कॉम्बिनेशन पे वापस हम जाते हैं कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, और उसके एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पहले ही। दोबारा से एक बार मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। व्हेन 2 or more substance react together and make a single product, that type of the reaction are called when 2 or
more substances or reactant substances react and make and form a single product। जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस या कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, C प्लस O2 दैट मीन्स CO2, सेकेंड H2 प्लस O2 H2O, हियर इज CaO अभी बताया हमने प्लस H2O दैट मीन्स CaOH2, Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO। इनको बैलेंस और कर लो आप। बैलेंस क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो। MgO में 2 है, यहाँ पे इसको 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। इस तरह से हम इसको बैलेंस करके हमारे 3 या 4 एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो। अब आपको ये बात याद आती है कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि अलग अलग तरह की आपको इक्वेशन दी जाएंगी, यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शंस। अब कई 2 तरह के भी हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में ले तो आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में भी आ सकता है। तो हम दूसरा टाइप लेते हैं डिकम्पोजिशन। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बाय हीटिंग और बाय इलेक्ट्रिक और बाय द सनलाइट। 3 प्रोसेस से होता है। सो वी कैन डिवाइड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि फेरस जो सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट जनरली आपको जो ग्रीन कलर का कलर आता है होली वगैरह में डार्क का, तो फेरस सल्फेट इसी टाइप का आता है। तो फेरस सल्फेट हम क्रिस्टल लेते हैं ग्रीन कलर के, और फेरस सल्फेट उस जो क्रिस्टल होते हैं उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। The formula of the ferrous sulfate is FeSO4 7H2O, the crystals of the ferrous sulfate. When we heat it up, the 7H2O molecules are out from the ferrous sulfate crystal, उससे बाहर निकल जाते हैं। अब अपने पास बन जाता है ferrous sulfate, and again the ferrous sulfate heated up, जब फेरस सल्फेट जो बच जाता है उसको आगे हम गर्म करते जाते हैं, देन इट मेक्स द फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या क्या बनाता है इसमें, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक अपने पास क्या है, अपने पास सब्सटेंस है, इससे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो दैट इज द टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल अपने पास यो हो गया अपना। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहे, बात ही आ जाती है कि सर इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करो। तो बैलेंस पहले अपने एक पुराना ये टॉपिक मैं हर बात चलाऊंगा आपको, जो भी इक्वेशन दिखाऊंगा तो बैलेंस बाद में ही करना है अपने को। Fe सिंगल Fe2 टू मेक 2Fe। हियर इज SO4 3S1 एंड S2, हियर इज S2। O मीन्स O8 3 2 3 8, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। सिर्फ अपने को यहाँ 2 लगाने से ही अपना बैलेंस हो चुका है। सेकेंड विषय डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने आपको बताया है, जो लाइमस्टोन होता है जिससे चूना बनाया जाता है, जो वट्टे होते हैं बड़े बड़े, उसमें उसको क्या किया जाता है, हीटेड अप किया गया, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, आफ्टर गेटिंग द हीट इट कन्वर्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो बना देता है। इसको हम बैलेंस देखेंगे तो ये पहले से ही बैलेंस आपके। तो ये कौन सा टाइप हो गया, हीट के थ्रू हो गया। और तीसरा बोलता है लेड नाइट्रेट। व्हेन वी heated the lead nitrate it convert into the lead oxide, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन से टाइप हो गया आपका, तीसरे टाइप। ये आपका तीनों के तीनों हीट के थ्रू हो रही है। सो these type of the decomposition reactions are called thermolytic or the थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे हम, यानी कि जो हीट के थ्रू होती है उन्हें हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड वन इज टेक एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं, टेक ए मग ऑफ प्लास्टिक
एक प्लास्टिक का मग ले लेते हैं और इसमें छोटे छोटे 2 होल कर देते हैं। होल से हम वायर पास करके इलेक्ट्रोड पास करते हैं और इसमें क्या हो जाता है, एक रबर कॉक आता है जो फिट कर देता है इसमें, ताकि इससे वाटर पानी बाहर नहीं निकले। और यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 1 और 2। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। व्हेन वी टच दैट द बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स विद द बैटरी एंड एक फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसमें हम उल्टी पानी से भर करके उल्टी इनके ऊपर रख देते हैं। इन द टेस्ट ट्यूब्स आर प्लांटेड अपॉन द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड पे हमने जैसे ही लगा दिया, अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें करंट पास करते हैं, इसमें पानी भरा होता है, करंट पास करते हैं तो दोनों से बबल्स बनते हैं। 3-4 घंटे हम बाद जब देखते हैं तो एक अपने ऑक्सीजन और दूसरे वाले में हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाती है। दैट कैन वी से, इससे हम कह सकते हैं कि वाटर डिकम्पोज इन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। दैट टाइप ऑफ द decomposition is called electrolytic decomposition because this process is done through the electricity. So this type of the electrolytic process ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। अब क्या करते हैं, फोटोग्राफी में काम आते हैं AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड और AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। 2 तरह के जो आपने बहुत इस तरह से काम आते हैं आपको। इनको अगर हम ओपनली बाहर छोड़ देते हैं, व्हेन वी टेक द सॉल्यूशन और टेक द सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड जब हम लेते हैं, उनको सनलाइट में खुला छोड़ देते हैं, दैट डिकम्पोज इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स सिल्वर एंड क्लोरीन एंड सिल्वर ब्रोमाइड चेंज इनटू द सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो ये इस तरह का डिकम्पोजिशन सनलाइट के थ्रू होता है, तो इसे हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसे क्या कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड हियर ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वाटर वाला। और 3 एग्जांपल आपका हो गए कौन से, थर्मल। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, हम इन दोनों को यहीं स्टॉप करते हैं और बीच वाले थर्मल के ऊपर एक बार से फिर बात करते हैं हम। यहाँ देखो आप, पीछे हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, जिसमें क्या करती है, हीट रिलीज हो रही थी। यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है क्योंकि हीट हमने को देनी पड़ रही है। तो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हीट की कमी पड़ रही है वहाँ पे, और हीट की कमी पड़ रही है। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड द रिएक्शंस, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्मा शोषी विक्रिया जिसमें उष्मा की कमी रह जाती है। ऐसी विक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, या फिर क्या कहेंगे उसे उष्मा शोषीय विक्रियाएं कहेंगे। वो कौन सी आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन में। तीनों के तीनों को हम क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो अब बात आ जाती है डेफिनेशन के, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन। एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया। डिकम्पोजिशन आपको वैसे ही बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट चेंज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ए सिंगल सब्सटेंस चेंज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, अपने अवयव में टूट जाता है, तो उसे कहेंगे हम डिकम्पोजिशन। 3 तरह से हो गया, हीट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और तीसरा हो गया सनलाइट के थ्रू। अब बात आ जाती है कि हीट के थ्रू जो होता है, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है अपना विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट तो अपने जानते ही हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक a solution of copper sulfate. We know that the color of the copper sulfate solution is light blue or the sky blue. Sky blue कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 आयरन नेल्स लेते हैं अलग अलग, तो जिसमें से एक आयरन नेल को सेपरेट अलग रख लेते हैं हम, एक आयरन नेल को अलग से रख लेते हैं, और 2 आयरन नेल को हम थ्रेड से बांध करके हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, डुबोते हैं। 2-4 घंटे इसमें डिबो करके निकालते हैं हम। अब हम पहले तो हम आयरन नेल अलग रखे, उसको तो हम एक बार रहने देते हैं। अब हम कॉपर सल्फेट के 2 अलग अलग सॉल्यूशन, यहाँ A टेस्ट ट्यूब है, यहाँ B है। मान लीजिए आपके बुक में B दे रखा है, यहाँ मैं A की बात करूँ। A के अंदर हमने इसको डिप कराया था, तो A का जो कलर होता है, ये आपका A है और ये B है, हमने B में डिप कराया। अब जब B में डिप कराया तो B का जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, यानी कि उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। और ये जो अपना जिसमें हमने डिप नहीं कराया वो कॉपर सल्फेट का ये कलर है ब्लू, और ये कलर कैसा हो जाता है, फेड कलर हो जाता है, यानी कि लाइट कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल से इसने रिएक्शन कर ली।
अब आयरन नेल पे क्या हो जाता है, आयरन नेल जो अपना पहला वाला होता है जो कि अपना बाहर है वो तो सेफ ऐसा ही रहता है, लेकिन जिस आयरन नेल को हमने किस में कॉपर सल्फेट में डुबोया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया था, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। दैट मीन्स द आयरन नेल रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि अब सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा उलझा रखा है आपको एनसीईआरटी बुक्स ने। मैं सिंपल सा बताता हूँ, जब हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें आयरन नेल डालेंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाएगा, यानी कि जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, वो चेंज हो जाएगा, और जो आयरन नेल है उसका कलर भी चेंज होकर के ब्राउनिश कलर हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ आर द रिएक्ट टुगेदर। आप कैसी रिएक्शन होती है, यहाँ पे जब आयरन रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, एंड हियर द आयरन displace copper from the copper sulfate and make the iron sulfate plus copper। अब कॉपर अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट बनता है। ऐसा ही रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जिंक के साथ करते हैं तो जिंक भी किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से, और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बना देता है। सेम टू सेम ऐसा ही रिएक्शन अगर हम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में हम लेड डालते हैं तो लेड से भी क्या हो जाता है, लेड क्लोराइड बनता है, और यहाँ पर कॉपर आपका अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे व्हेन द वन सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ से उसको डिस्प्लेस करते हैं, उसकी जगह दूसरा जुड़ जाता है तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसको रिवर्स में करें, इस रिएक्शन को, मैंने क्या लिया बेटे, यहाँ पे लिया था हमने क्या लिया, यहाँ पे देखो, जिंक हमने किस में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अगर मैं ऐसा लेता हूँ, मान लो जिंक सल्फेट ले लेता हूँ और इसमें कॉपर का टुकड़ा डाल देता हूँ, व्हाट विल हैपन, देयर विल नो रिएक्शन, बिकॉज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट। Here the zinc is more reactive than copper, so zinc can displace copper, but copper can't displace zinc because the copper is less reactive than the zinc। यहाँ पे ये बात आ जाती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज़्यादा वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम अगले थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे क्या है, काना का, मग, अल, जन, फे, पीबी और कॉपर, हाइड्रोजीनियम, एजी और एयू, ये आपके इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज यानी कि अप टू डाउन सीरीज में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर और उससे कम रिएक्टिव होते जाते वो नीचे आ जाते हैं। इस सीरीज से हम बता सकते हैं कौन किसको डिस्प्लेस करता है। अगर मैं क्या करूँ, आपका आयरन सल्फेट में अगर हम कैल्शियम डालता हूं तो आयरन सल्फेट से आयरन को कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट में आयरन डालेंगे तो वो इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस तरह से आ जाता है कि वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तो फोर्थ वन अपना लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट ले लेते हैं और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड। टेस्ट ट्यूब 3 ml ऑफ द एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, ये इस टेस्ट ट्यूब में कितना ले लिया, 3 ml सोडियम सल्फेट Na2SO4, एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेते हैं हम, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं सोडियम सल्फेट, और दूसरे में क्या ले लिया हमने, बेरियम क्लोराइड, ये ले लेते हैं। अब क्या होता है, जब दोनों की रिएक्शन होती है, 3 ml ले लिया हम, दोनों को मिक्स कर दिया तो रिएक्शन होती है, व्हाट विल हैपन, दे विल बी ए प्रिसिपिटेट। और जब एक में मिक्स कर लिया हमने, दोनों को इसमें मिक्स कर लिया, हम नीचे देखते हैं कि थोड़े पे वाइट कलर के दाने दाने से हमें दिखाई देने लग जाते हैं, दैट आर द प्रिसिपिटेट, दैट आर इनसोल्यूबल इन द सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन बनता है उनमें इनसोल्यूबल पार्टिकल्स बनते हैं, दैट आर द इनसोल्यूबल पार्टिकल्स आर द बेरियम सल्फेट। किसके बनते हैं, वो बेरियम सल्फेट के पार्टिकल बन जाते हैं, बेरियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट के पार्टिकल वहाँ पे बन जाते हैं और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, दैट इज सोल्यूबल इन द वाटर, वो उसमें सोल्यूबल होता है। तो अलग से प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट की पूछ जाओ कोई क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट को हमेशा आप एरो लगा करके नीचे शो करते हैं और कभी भी जब गैस बनती है तो ऊपर शो करते हैं, बिकॉज द प्रेसिपिटेट आर द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर फाउंड इन टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो हमेशा बॉटम में मिल जाते हैं आपको, इसलिए उसको कैसे बना है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब व्हाइट कलर का किसके कारण बनता है, बेरियम सल्फेट के कारण। तो क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई इसकी, डेफिनेशन मतलब कैसे बता सकते हैं, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ द आयंस बिटवीन द टू सब्सटेंसेस दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम द्विविस्थापन कैसे कहेंगे, जब दो तरह के आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। यहाँ पे कौन कर रहा है भाई, यहाँ सोडियम क्या कर रहा है, इस बेरियम को यहाँ से डिस्प्लेस करता है, बेरियम सल्फेट के साथ में आ जाते हैं और सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाते हैं, तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो उल्टा एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह के जो वो आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सा कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसको हम सबसे क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे सोडियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन and the hydrogen and OH हाइड्रोक्साइड आयन एक्सचेंज, इसमें दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, H2O यहाँ बन जाता है, NaCl यहाँ बन जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ द आयंस एंड फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, कोई भी एसिड की बेस से जब रिएक्शन करा देते हैं तो इस तरह से बनता है। ये आपका क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आज हमने चार तरह के और दो अलग टाइप के हमने पढ़े, चार तरह के कौन कौन से पढ़े, फर्स्ट वन अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन, थर्ड वन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। टोटल 6 तरह के हमने इसमें पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास का एक वीडियो और बनेगा अपना, जिसमें अपने पास आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे हम, और उसके साथ हम कोरोजन को पढ़ेंगे और रेंसिडिटी के। ये टॉपिक अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो इसको पूरा वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर भी करो और इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू।